जय गणेश श्री हरिः। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सुख और दुख क्या है, दार्शनिक धरातल पे इसकी परिभाषा क्या है, सुख दुख क्या है, इसके बारे में मैं अपने व्यक्तिगत विचार आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। सुख क्या है? सुख किसी भी कामना की पूर्ति या निवृत्ति ही सुख है। कामना का अर्थ होता है इच्छा, सरल भाषा में इच्छा कहेंगे, इंग्लिश में डिजायर्स। अगर किसी भी इच्छा की जब पूर्ति हो जाती है, यानी कि हमारी कोई इच्छा या डिजायर जब पूरी हो जाती है, तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। सुख और निवृत्ति, निवृत्ति यानी उस इच्छा या उस कामना से हमारा छुटकारा हो जाना या उस इच्छा का खत्म हो जाना। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को आइसक्रीम खाने का मन किया, मेरे अंदर एक इच्छा हुई, एक कामना हुई, एक डिजायर है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। मैं गया दुकान पे, आइसक्रीम खरीदी और आइसक्रीम को मैंने खा लिया। अब मैंने आइसक्रीम खरीदी और खा लिया, तो मेरी जो आइसक्रीम खाने की वो इच्छा थी, जो डिजायर थी, वो पूरी हो गई, वो फुलफिल हो गई। तो वो खत्म हो गई। या फिर ऐसा होता कि मेरा आइसक्रीम आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, पर 15-20 मिनट बाद मेरा मन किया कि नहीं नहीं, आइसक्रीम नहीं खाना, मुझे कुछ और खाना है। तो वो इच्छा खत्म हो गई, यानी मेरी उस आइसक्रीम के खाने की जो इच्छा थी, डिजायर थी, उससे मुझे निवृत्ति मिल गई। तो मेरे विचार से सुख की परिभाषा यह है, किसी भी कामना या इच्छा की पूर्ति हो जाना या उसका पूरा हो जाना या फिर उसकी निवृत्ति या उससे छुटकारा पा जाना ही सुख है। यही सुख है। संसार में, संसार यानी कि इस दुनिया में, सभी के सभी लोग इस पूरी दुनिया में सुख मांगते हैं। सभी सुख के लिए प्रयास करते हैं। आत्मा जो हम हैं, आप और मैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, और मैं आत्मा हूं। आत्मा है हम, शरीर नहीं है। आत्मा का स्वभाव सुखी रहना होता है। अब देखिए, आत्मा का स्वभाव यानी नेचर तो सुखी रहना ही है, पर वो हमेशा सुखी तो नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ कंडीशंस है, कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं जो उसके जीवन में अप्लाई होती हैं, जिसके कारण वो सुखी हमेशा के लिए नहीं रह सकता। पर कोई भी आत्मा यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुखी नहीं रहना चाहता। सभी के सब अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं। क्या रहना चाहते हैं? सभी के सब सुखी रहना चाहते हैं, परमानेंट। पैदा हुए हैं और मरने तक, आखिरी सांस तक, हर व्यक्ति, हर आदमी सुखी रहना चाहता है। वो कोई दुख नहीं मांगता, इस संसार में कोई दुख नहीं मांगता, कोई दुख के लिए प्रयास नहीं करता। क्या आप दुखी रहना चाहते हैं? नहीं, आप दुखी नहीं रहना चाहते। मैं भी दुखी नहीं रहना चाहता, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। मेरा अपने व्यक्तिगत जीवन में, यानी पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि जो बिना मांगे मिलता है वो दुख मिलता है, सुख कभी बिना मांगे नहीं मिलता। दुख हमेशा बिना मांगे मिलता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूँ। एक बच्चा है, मान लीजिए उसको एक एग्जाम पास करना है। अब उसका गोल है उसे 95% लाने हैं उस एग्जाम में। मान लीजिए उसने ऐसा गोल बनाया है। अब उसका गोल है ना, एग्जाम में 95% लाके अच्छे नंबरों से पास होना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसे परिश्रम करना पड़ेगा, उसे श्रम करना पड़ेगा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी, किसी भी प्रकार की क्या मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो मेहनत नहीं करेगा या वो पढ़ेगा नहीं, तो उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। नंबर नहीं आएंगे, वो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, वो पास नहीं होगा। पास नहीं होगा तो फेल होगा। फेल होगा तो उसे दुख होगा। लेकिन फेल होने के लिए उसे कुछ करना पड़ा। फेल होने के लिए उसने भगवान से कोई प्रार्थना भी नहीं करी। नहीं, फेल होने के लिए उसने कोई परिश्रम किया, किसी भी प्रकार की मेहनत या कोई भी कार्य किया नहीं। तो दुख के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, सुख के लिए प्रयास करना पड़ता है। और संसार में दुख ही है जो बिना मांगे मिलता है। सुख कभी बिना मांगे या बिना प्रयास के नहीं मिलता है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। अगर आपको सही लगता है ये जो मैं मानता हूं, तो आप प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं दुख पर। दुख क्या है? दुख किसी भी कामना की अपूर्ति या फिर अनिवृत्ति ही दुख है। किसी भी कामना की अपूर्ति यह अनिवृत्ति ही दुख है। सरल भाषा में किसी भी इच्छा का पूरा ना होना या फिर उस इच्छा से छुटकारा ना पाना दुख है। जो मैंने आपको सुख की परिभाषा बताई थी, ये एकदम उसका ऑपोजिट है।
जैसे कि मान लीजिए मैं आपको वही एग्जांपल वापस देता हूँ, बस ऑपोजिट करके देता हूँ कि मेरे अंदर एक डिजायर आई, मेरे अंदर एक इच्छा है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। तो मैंने आइसक्रीम खाने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने आइसक्रीम नहीं खरीद के खा पाया। अब मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई, वो कामना पूरी नहीं हुई। तो मुझे क्या हुआ, उस कामना की अपूर्ति हो गई, यानी कि वो पूरी नहीं हुई। तो क्या होगा, मुझे दुख होगा, सुख तो होगा नहीं। और या फिर मान लीजिए और फिर मैंने आइसक्रीम, अब मेरे को आइसक्रीम खाने के पास पैसे नहीं थे, तो मैंने आइसक्रीम खरीदी नहीं। अब मैंने आइसक्रीम जब खरीदी ही नहीं, खा ही नहीं पाया, तो मेरे अंदर वो इच्छा रही, वो इच्छा समाप्त ही नहीं हुई, उसकी अनिवृत्ति ही नहीं हुई, उसकी निवृत्ति ही नहीं हुई, है ना, उसकी अनिवृत्ति हुई। तो यही दुख है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि सुख और दुख क्या है। अब देखिए, हमारा आत्मा का स्वभाव क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हमेशा सुखी रहना। हम चाहते हैं हमेशा सुखी रहना, पर रह नहीं पाते। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि इस संसार का, इस दुनिया का स्वभाव है दुखी रहना। आत्मा का स्वभाव है, जीव का स्वभाव है सुखी रहना, आत्मा का स्वभाव है सुखी रहना। लेकिन इस संसार का स्वभाव है दुखी रहना। हम सुखी रहना चाहते हैं, पर संसार में दुख है। सभी मनुष्य, सभी इंसान पूरी जिंदगी सुख के पीछे भागते हैं, सुख के लिए प्रयास करते हैं, सुख के लिए अपना जीवन बीते हैं, हैप्पीनेस के लिए, सुख के लिए, सुख के पीछे अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं, सुख के पीछे भागते रहते हैं। पर सुख मिलता नहीं है, परमानेंट सुख नहीं मिलता है, मिलता है टेम्पररी मिलता है। आप सभी ने अपने जीवन में देखा होगा, अपनी जिंदगी में देखा होगा कि आप सभी को सुख मिला होगा अपनी जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कभी भी कोई खुश रहने वाला मौका ना आया हो, बिल्कुल आया होगा। पर वो क्या परमानेंट था, हमेशा के लिए है? नहीं। सुख कभी भी परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है। इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। दुख वैसे ही दुख है। दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता है संसार में, दुख भी कुछ समय के लिए रहता है। दुख भी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी, वो भी टेम्पररी है। इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग, कोई भी चीज हो, चाहे ये फोन ही क्यों ना हो मेरे पास, जिसमें फ्लैश जला के रखी थी, ये फोन परमानेंट नहीं है, ये भी टेम्पररी है। आज से 5, 10, 15, 20 साल कभी ना कभी ये फोन क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेरे पास, जैसे कि मान लीजिए ये चश्मा है, ये चश्मा क्या परमानेंट है? नहीं, ये चश्मा परमानेंट नहीं है। एक ना एक दिन ये भी टूटेगा, तो ये भी नष्ट होगा। इस संसार में, यानी कि इस वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो सुख और दुख भी टेम्पररी है। सुख आता है लेकिन कुछ समय के लिए आता है, दुख आता है कुछ समय के लिए आता है, और कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है इस संसार के बारे में, दुख आलयम अशाश्वतम। अब ये मुझे याद नहीं आ रहा है परफेक्टली कि ये कौन से अध्याय के कौन से श्लोक का है, पर मुझे 100% पता है, ये लिखा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। किसी भी श्लोक में ये दो शब्द हैं कि दुख आलयम अशाश्वतम, यानी ये संसार दुख आलय है। जैसे विद्यालय में विद्या मिलती है ना, भोजनालय में भोजन मिलता है, वैसे ही दुखालय में दुख मिलता है। और ये संसार अशाश्वत है, यानी कि टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। सं, ये संसार खुद ही टेम्पररी है, ये भी परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन ये भी नष्ट होगा। जाते जाते इस वीडियो के आखिरी में मेरा आप सभी से यही उपदेश है, आप सभी को मैं यही कहता हूं कि आप सभी देखिए, अंत में मेरा यही उपदेश है कि ना तो हमें सुख की कामना करनी चाहिए, ना और ना ना ही सुख के लिए कामना करनी चाहिए। हमें निष्काम रहना चाहिए, यानी कि हमें किसी चीज की डिजायर नहीं होनी चाहिए। हमें हर चीज से डिटैच्ड होना चाहिए। यानी कि हमें ना तो सुख की कामना करनी चाहिए और ना ही दुख आने से विचलित होना चाहिए। हमें सुख और दुख में समान रूप से रहने का प्रयास करना चाहिए। यही मेरा आपको उपदेश है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, और इस संसार से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही और अमेज़िंग वीडियोज़ को फ्यूचर में देखने के लिए। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हो भगवान कृष्ण।